हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें कंपास और स्केल यूज करके आपको किसी भी डायग्राम का लाइक डिवीजन ऑफ लाइन इन एम रेशियो एन, और या फिर बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल और ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये चीजें यही कंस्ट्रक्शन करनी होती हैं। कुछ दिया होगा, कुछ ट्राइंगल के पैरामीटर्स दिए होंगे, ये सब चीजें दिए होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है ही नहीं, तो आपको बस सिर्फ दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। और बात करते हैं कि बहुत ज्यादा आप इसमें फोकस भी नहीं करना है, क्योंकि आसान चैप्टर है कि इतना फोकस करने वाला चैप्टर है नहीं। और आगे भी इसकी अगर आगे की क्लासेस में या मैथ के, अगर आप 11th में मैथ सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है इसकी। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। तो हमारा इसमें छोटी सी एक्सरसाइज है वैसे भी। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ a line which divides in m ratio n। ठीक है, तो m ratio n में डिवाइड हो रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन which is divided in m रेशियो n। ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड हो रही है। ये लाइन कंस्ट्रक्शन करनी है अपने को। तो m रेशियो n या फिर 3:1 भी हो सकता है। m हो गया 3, n हो गया 2। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन करना कैसे करेंगे। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए उसका स्टेप्स लिख रहे हैं, उसके साइड में डायग्राम निकले हैं, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। फिर ये लाइन है, लाइन ए। ठीक है, तो मैं स्टेप्स लिखता हूँ, यहाँ साइड में सॉल्यूशन लिखता हूँ। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है, वी ड्रॉन ए लाइन ए बी। ठीक है, हमने लाइन ए बी ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब इसके ही दूसरा स्टेप क्या होगा मेरा, ए एक्स एक लाइन ड्रा करता हूं इसके साथ में। ये ए एक्स लाइन ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, जो कि एक्यूट एंगल बना रही है। ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, वी, तो स्टेप क्या होगा, वी ड्रॉन ए लाइन ए एक्स with acute angle। एंगल क्या है, बी ए एक्स, बी ए एक्स। ठीक है, तो ये हमारी ये मैंने बना लिया है। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे हमें रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको, m रेशियो n दिया है, मान लो 3 + 2, टोटल क्या हो गया 5। तो हमें 5 आर्क लगानी इस पे यूजिंग द कंपास। ठीक है, तो यहाँ स्टेप क्या होगा, वी ड्रॉ आर्क्स ऑन लाइन। आर्क भी क्या होगा, इक्वल आर्क। तो ये इक्वल आर्क ऑन लाइन ए एक्स using
कंपास। ठीक है, कंपास का यूज करते हुए हमने आर्क इक्वल लाइन आर्क लगाइए। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। तो आर्क कितनी लगानी है? 5, क्योंकि हमारा रेशियो कितना है, टोटल ऐड होके 5 आ रहा है। तो 5 आर्क्स, 1 2 3 4 5। तो ये 5 आर्क्स मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं आगे। अब पॉइंट्स क्या आ गए आर्क्स के? A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो ये यहाँ पे A1, A2, A3 A4 A5। ठीक है, तो ये मैंने आर्क्स लगा दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की क्या करना है। A5 और B को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन V, ज्वाइन पॉइंट A5 एंड B। ठीक है, A5 और B को ज्वाइन करवा दिया मैंने। किससे? यूजिंग स्केल। स्केल का यूज करते हुए मैंने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे मेरे को किस रेशियो में चाहिए? 3:2। तो थर्ड आर्क कहाँ है? यहाँ पे थर्ड आर्क का इससे इसके पैरेलल क्या होना चाहिए? A5 और B2 के पैरेलल वाली एक A3 से पास करते हुए A5 और B के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। सो स्टेप क्या होगा? We drawn a line parallel to A5B, which is passing, किससे पास होगी? passing through A3 and intersect line AB एट किस पॉइंट पे? मान लीजिए ये इंटरसेक्ट, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन खींची, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया C। ठीक है, तो ये C एट C। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया AC एंड CB। इनका रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 3:2। हैंस we drawn G1 लाइन। तो हमने G1 लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये स्टेप्स होंगे और इस तरीके से हमने ये एक G1 लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन विच इज डिवाइडेड इनटू n/n। ठीक है, तो ये पहला कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। अब बात करते हैं अगले कंस्ट्रक्शन की। अगला कंस्ट्रक्शन क्या है? अगला कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल के कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एक और उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एक और आपको ट्राइंगल जो कुछ रेशियो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो चलो अगले कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। अगला कंस्ट्रक्शन क्या है? चलो क्वेश्चन में देख के बताता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर साइड्स। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल का सिंबल लगा दिया मैंने। ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड है।
एंड देन उसके साथ में एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट, ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन सिमिलर टू इट, सिमिलर टू इट, whose sides are whose sides are 7:2 और you can say 2:3 इस रेशियो में हो, ठीक है, उसकी साइड्स इस रेशियो में हो, ठीक है, ऑफ द corresponding sides of given और या फिर गिवन या फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट करना है कि उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग आपको इस रेशियो में या तो आप 7/3 ले लो या 2/3 ले लो, दोनों इक्वल, बस अंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इस साइज का फर्क आएगा वो मैं आपको यहाँ पे कंसिडर करके बता दूंगा कि 2/3 लेने पे क्या होगा या 7/3 लेने पे क्या होगा। चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो वही है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेप्स आपको लिखने आने चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आसानी से आप लिख पाओगे, वरना मैं यहाँ पे जो स्टेप्स लिख रहा हूँ उनको भी कॉपी करोगे तो आसानी से चीजें हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, सीधा स्केल का यूज करते हुए आपने ये एक ट्राइंगल बना लिया, या तो आर्क से बना लो, जैसे एक आर्क यहाँ पे लगाई तो एक ये पॉइंट 4 सेंटीमीटर की आर्क, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा लो, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या है, ये ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल बनाना है मेरे को, ठीक है, तो ट्राइंगल ये ABC, ठीक है। तो स्टेप क्या है, फर्स्ट वी ड्रॉन ए ट्राइंगल with given पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर 4, 5, 6 दे रखे हैं, ठीक है। इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको ये बना लेनी है। अब बात करते आगे, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, थोड़ा सा ये पॉइंट सी आ गया। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप वही, एक लाइन खींचनी है AX, एक्यूट एंगल जरूर होना चाहिए, तो होना चाहिए एक्यूट एंगल, ठीक है। AX वी ड्रॉन ए लाइन AX with AB and एंगल क्या है, एक्यूट है, एंड एक्यूट एंगल मैं बता देता हूं BAX, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है। फिर क्या करना है, अब बात करते हैं इन दोनों में 7/3 है फिर 2/3, तो जो बड़ा है ना 7/3 या 2/3 में जो भी अगर ये रेशियो ले रहे हैं 7/3 रेशियो ले रहे हैं तो 7/3 में 7 बड़ा है तो 7 आर्क्स लगानी है, ठीक है। चलो फिर 7 आर्क्स की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 आर्क्स लगा दिए मैंने। तो यहाँ स्टेप क्या लिखेंगे, वी ड्रॉन इक्वल आर्क्स ऑन लाइन AX, ठीक है। AX पे मैंने
ये आर्क्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, इक्वल आर्क्स लगा दिए हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या करना है, आर्क क्या क्या है, नेमिंग करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो यहाँ पे भी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। तो ये आर्क हो गई है। अब मेरे को क्या करना है, जो 7/3 है तो 3 वाली आर्क है ना, वो B पॉइंट से मिलानी है। V join A3 and B point and draw, ये मैंने ज्वाइन करवा दिए, ठीक है। एंड drawn a line parallel, सेम क्या करना, पैरेलल किसके, पैरेलल टू A3B which is passing through A7 and intersect at AB line पॉइंट क्या है, B डैश पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो ये अगर 7 पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल जाएगा, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है मेरे को, ये आ गई इसके पैरेलल, ठीक है। और एक और चीज बता दूं मैं, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये एक ही लाइन पे सेम एंगल होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब ये आ गया B डैश, ठीक है। अब ये लाइन, अगला स्टेप बहुत सेम टू सेम है। इस लाइन को यहाँ थोड़ी सी स्पेस कम है, फिर मैं वही स्टेप्स क्या करना है, पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू B डैश से पास करते हुए पैरेलल टू इंटरसेक्ट, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू BC, पैरेलल टू we draw a line which is parallel to BC and passing through the point B dash intersect at point C dash। ये अगला स्टेप होगा जो हमें लिखना है, C डैश पे ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये 5th स्टेप हो जाएगा हमारा, इस पे इंटरसेक्ट, C डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सिंपल सा फिर ट्रायंगल क्या बन के आता है, A, B dash, C dash is our required ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई होगी चीजें। एक थोड़ा सा एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, वो मैंने बोल दिया, आप ध्यान से सुनेंगे तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। अब एक और है सर्किल का, ठीक है, चलो वो भी देखते हैं। तो उसमें भी आसानी से हम कर पाएंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर वैसे आसान है। चलो फिर अगला क्या है मेरे पास, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एंड मेजर देयर लेंथ। तो पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है। तीसरा पॉइंट, तीसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, चलो एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा फास्टली लिख देता हूं। ड्रॉ ए सर्किल
ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर कैसे, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर away from its center, ठीक है। कंस्ट्रक्ट the pair of tangent ठीक है, pair of tangent to the सर्किल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने, ठीक है। एंड मेजर देयर लेंथ, ठीक है, देयर लेंथ। तो ये क्वेश्चन हमारा जो पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है उसका। तो कंस्ट्रक्शन में मेनली क्या है, स्टेप्स लिखने हैं आपको, स्टेप्स आने चाहिए, जो आप करते जा रहे हो वो आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ, सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट स्टेप यही लिख देता हूँ। तो पहले क्या है, 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला, अब देखो मैं इसको मेजर करके 6 सेंटीमीटर नहीं बना रहा हूँ, आप स्केल से मेजर करो और एक सर्किल बना लो अच्छे वाला बढ़िया सा। ये हो गया सर्किल, ठीक है। ये मैंने रेंडमली कोई भी रेडियस का बना दिया, लेकिन आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्किल बनाना है, ठीक है। चलो ये 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल बन गया। अब बात करते हैं, ये यहाँ सेंटर है इसका, सेंटर ओ, ठीक है। तो यहाँ स्टेप क्या होगा, वी ड्रॉन ए सर्किल विद सेंटर, ठीक है, सेंटर ओ, ठीक है। रेडियस क्या होगी, रेडियस इसकी क्या होगी, रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलो अगला स्टेप क्या होगा, अब क्या करना है आगे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इससे अवे फ्रॉम सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे करता हूँ मैं इसको। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, मान लो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 6 सेंटीमीटर तो ये हो गया, 6 सेंटीमीटर की तो ये कंसिडर की है, तो थोड़ा सा यहीं बनेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा कम ही बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। सो वी ड्रॉन, ये पॉइंट पी लिया है, वी ड्रॉन ए लाइन OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है ये, और बाइसेक्ट विच यहाँ पे थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी जगह की, तो विच बाइसेक्ट एट, यहाँ पे कोई पॉइंट पे, थोड़ा सा मैं इसको सही से बना देता हूँ थोड़ा सा, चलो ये है P पॉइंट, तो बाइसेक्ट यहाँ पे कर दिए, चलो ठीक है, एट M पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं तीसरा, चलो तीसरे बात करते हैं, तीसरा स्टेप क्या होगा, मेक ए सर्किल विद रेडियस OM, वी ड्रॉ ए सर्किल विद रेडियस OM, ठीक है, सर्किल बनाया ऐसे OM,
OM which intersect at given circle Q and R at point Q and R पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया Q, ये आ गया R, ठीक है। चौथा स्टेप, वी ज्वाइन द पॉइंट PR एंड QR, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलो PR QR ज्वाइन कर दिया। दीज आर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दीज आर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब मेजर आप अपने स्केल से कर सकते हैं, लेकिन बात है कि PR है QR आएंगे इक्वल, P एंड QR इक्वल आने वाले हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आई होगी आपको। मैंने बहुत सारे स्टेप्स छोटे करे हैं और अच्छे तरीके से स्टेप समझाए। हाँ, थोड़ा सर्किल थोड़ा घटिया है, इतना अच्छा बोर्ड पे बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से काम करेंगे और काफी चीजें और भी डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। सो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।